बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर टैक्स की डिस्कशन शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात जो टैक्स के हवाले से जनरली हम लोगों के जहन में आती वो ये होती है कि यार हम हक हलाल की कमाई होती है हमारी, हलाल तरीके से कमाते, तो हम किस चीज़ का टैक्स दें। जनरली ये क्वेश्चन होता है। आज की क्लास के बाद आप बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि हम किस चीज़ का टैक्स देते हैं। ठीक है, मैं कोई मसला नहीं है आप। अच्छा, किस चीज़ का टैक्स है जो हम अदा करें, या ये टैक्स हम क्यों अदा करें। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि सर आज से 10 साल पहले हम 4 भाई इकट्ठे रहते हैं अब्बू के साथ, और अब्बू जॉब कर रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे। जितना पैसा था सारे अब्बू कमाते थे, जितना पैसा था वो अब्बू अर्न करते थे, और हम सब लोग जो हैं वो फायदा उठा रहे थे, बेनिफिशरी थे, बस अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अपने आप को डेवलप कर रहे थे। सर आवाज ठीक आ रही है या नहीं? थोड़ी थोड़ी आ रही है, माइक दे दीजिए। अच्छा जनाब, स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, वो अब्बू जो है वो ही सारा निजाम चला रहे थे, हम लोग इजी थे। वक्त गुजरता गया, उसके बाद एक टाइम आया जब अब्बू हमारे रिटायर हो गए। जब तक अब्बू थे, मतलब अब्बू कमा रहे थे, तब तक तो हम बेनिफिशरी थे, सिर्फ मौजें कर रहे थे। फिर जब अब्बू रिटायर हुए तो अब्बू ने सब बच्चों को बुलाया और अब्बू ने कहा कि बेटा अगर आप ये चाहते हैं कि घर का निजाम बेहतर तरीके से चलता रहे तो आप एक काम करें, आप सब लोग 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करें ताकि घर को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करे हर बच्चा। तो सर हम 4 लोग थे, घर का निजाम जो चलना था उससे फायदा किसको था? हमें ही था। तो सर 1-1 लाख रुपया हम चारों भाई कंट्रीब्यूट करने लग गए और घर का निजाम बेहतर तरीके से चलने लग गया। अच्छा, पॉइंट ये है कि ये जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे थे ताकि बेहतर तरीके से घर का निजाम चलाया जा सके, ये कंट्रीब्यूशन थी। यार मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को आपने पिक करके अब इधर अप्लाई कर दें। सर ये पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान को जो चला रहा है उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं। अब हमें इस मुल्क को चलाने के लिए अवाम को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? सर वो कंट्रीब्यूशन जो अवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, उस कंट्रीब्यूशन को टैक्स कहा जाता है। तो टैक्स असल में कंट्रीब्यूशन है जो कौन करती है? अवाम करती है। किसको? हुकूमत को। किस मकसद के लिए? ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। तो बुनियादी तौर पे ये कंट्रीब्यूशन जो हम लोग अवाम कर रही है, हुकूमत को पैसे देते हैं ताकि मुल्क को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसको टैक्स कहा जाता है। एक सवाल पैदा होता है, सर दुबई भी तो है, सऊदी अरब भी तो है, उनके मुल्क भी तो चल रहे हैं, तो वहां पर क्यों नहीं टैक्स लग रहा इस तरह? भाईजान उनका अब्बा तगड़ा है, उनके मुल्क के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं,
हमारे मुल्क के पास रिसोर्सेज कम है या रिसोर्सेज हैं तो वो मैनेज नहीं ठीक तरीके से हो रहे, ये एक अलहदा बहस है। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं सर? ये वजह है कि पाकिस्तान में टैक्स लागू है और पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दरकार है, और वो पैसा कहां से आएगा सर? वो टैक्स से आएगा। इसी बात को एक दूसरे अंदाज से पिच करता हूं कि सर आप देखिए कि मिसाल के तौर पे हम यहां से बाहर गए तो एक बंदे ने गन पॉइंट पे मुझसे पर्स ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने फौरी तौर पे 15 पे कॉल की तो पुलिस आई, पुलिस ने आके देखा भाई क्या वाकया पेश आया, पता चला जी मैं यहाँ पर था, एक बंदे ने मेरा पर्स छीन लिया मुझसे। उन्होंने उसी वक्त ही रिपोर्ट दर्ज की और वो चले गए। मेरा सवाल ये है कि वो जो पुलिस है, वो जो पुलिस ने आई है, क्या वो जो बंदे हैं वो तनख्वाह लेते हैं या नहीं लेते? सर वो जो पुलिस वाले, वो जो बंदे हैं जो पुलिस में काम करते हैं वो सैलरी लेते हैं ना? वो सैलरी कहां से लेते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स के पैसे से। वो जो मुख्तलिफ एंकर पर्सन सरकारी अफसरों के पास जाके टेबल जोर जोर से खटखटा के कहते हैं कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो मेरा टैक्स का पैसा है, वो ठीक कहते हैं। सर असल में हम कंट्रीब्यूट करें अपनी कमाई से, मुल्क को देते हैं ताकि मुल्क बेहतर तरीके से चल सके। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह मुल्क चल रहा है। ये पैसा जो आप टैक्स का दे रहे हैं ये सरकारी अस्पतालों में लग रहा है ताकि मरीजों का इलाज हो। वो जो सरकारी डॉक्टर है 10 रुपए की पर्ची पे वो आपका चेकअप करता है, सर वो प्राइवेट क्लिनिक करता है तो लेता है कि नहीं 5000 रुपया? सर अब वो जो 10 रुपए की पर्ची पे आपका चेकअप कर रहा है वो तनख्वाह तो ले रहा है, कहां से? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? सर जी मेरी बात पिक करें, गवर्नमेंट के पास पैसा जो है वो आप लोगों के टैक्स के पैसे से आ रहा है, अवाम के टैक्स के पैसे से आ रहा है। सर जी मेरा पॉइंट पिक कर रहे हैं? लो सर ये एक बेस लाइन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि असल में टैक्स क्या गेम है, असल में टैक्स क्या गेम है। ये सर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलें आगे बॉस। लो सर इतनी डिस्कशन के बाद वन लाइनर डेफिनेशन क्या? टैक्स तो असल में कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है। टैक्स तो असल में वो कंट्रीब्यूशन है जो आवाम करती है हुकूमत को ताकि मुल्क बेहतर तरीके से चलाया जा सके। यस और नो? लो सर इट इज द प्रोसेस बाय विच द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी सर टैक्स का निजाम बनाना, उसको इंप्लीमेंट करना, ये एक इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है। हम इस इदारे को क्या कहते हैं? FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सर रेवेन्यू आपके हमारे लिए तो टैक्स खर्चा है, सर वो टैक्स जो आपके लिए खर्चा है असल में वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लॉ मेकिंग बॉडी सर ये है FBR सर, raises revenue in order to use it for the expenses of the government। सर जी आगे चलते हैं। सर टैक्स लगाने का असल मकसद क्या है? सारी स्टोरी सुना दी है तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि टैक्स लागू करने का असल मकसद और पैसे, सर पैसे मेन मकसद रेवेन्यू कलेक्शन है। हां इसके अलावा भी कुछ मकासद है। एज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, सर मैंने
आप लोगों को कहा कि भाई कल हर बच्चे के पास किताब होनी चाहिए, जिसके पास किताब नहीं होगी उसको 50 रुपए फाइन होगा। इतने में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, वो दूसरे के कान में कहता है, देखा पैसा कमाने के तरीके। सर आप मुझे यह बताएं, ये जो फाइन लागू किया जा रहा है, क्या इसका मकसद रेवेन्यू कलेक्शन है? नहीं, इसका मकसद असल में यह है कि आप लोग कल बुक लेके आए। यस और नो? सर ये असल थीम है। बिल्कुल इसी तरह टैक्स भी बाज़ोकात लागू इसलिए किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर काम पर अमल दरामद करवाया जाए। एक साहब है, मुल्क के हालात ऐसे हैं, हम कहते हैं कि इंपोर्ट कम से कम हो। मुल्क पहले ही कर्जों में डूबा हुआ है ना, इंपोर्ट कम हो। लेकिन एक मियां साहब हैं, कहते हैं नहीं भाई, मैंने तो लेटेस्ट मर्सिडीज ही मंगवानी है। अब एफबीआर वाले उसको क्या कहते हैं? एफबीआर वाले उसको कहते हैं कि भाई आपको लेटेस्ट मर्सिडीज मंगवानी है तो फिर 300% टैक्स देना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जाम्पल 7 करोड़ की गाड़ी है तो 14 करोड़ या 21 करोड़ टैक्स देना पड़ेगा पाकिस्तान में मंगवाने के लिए। सर असल में इतना ज्यादा टैक्स लागू करने का असल मकसद पैसा कमाना, बल्कि असल मकसद क्या है? उसको डिस्करेज करना। इतना ज्यादा टैक्स लगाएंगे वो डिस्करेज ही हो जाए। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? उसको डिस्करेज करना इज द रियल ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द टैक्स। तो भैया सर ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी की मैंने एक बेस एग्जांपल दे दी समझाने के लिए और एक टैक्स की एग्जांपल दे दी, समझ आ गई? यस और नो? यार आना तो करो भाई। सर जी आगे चलते हैं। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर अमीर आदमी से टैक्स को कलेक्ट करेंगे, गरीब आदमी पर खर्च करेंगे, तो भाई इसमें असल में क्या अचीव कर पाएंगे हम? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर जी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ असल में क्या है? सर आप सब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हैं सर, क्या इकोनॉमिक्स में ये बात पढ़ी है? यस और नो? सर सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी सेम हो। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो पैसे की तकसीम है वो फेयर हो। सर जी ये ऑब्जेक्टिव है। अब देखना कैसे टैक्स ये काम करता है। अमीर आदमी जो कि जिद बजिद है कि मैंने तो मर्सिडीज का नया मॉडल ही मंगवाना है, उससे 14 करोड़ रुपया टैक्स ले लिया और ऑरेंज ट्रेन पर लगा दिया। अमीर आदमी से 14 करोड़ रुपए का टैक्स ले लिया और लगाया किधर? ऑरेंज ट्रेन। सर फायदा किसको पहुंचा दिया? भाई मेरी बात पिक कर रहे हो? अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स लेकर एजुकेशन फ्री कर दी, तो अमीर आदमी से पैसे वसूल किए, गरीब आदमी पर खर्च कर दी। सर जी मेरी बात पिक करें? ये सर ये है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जल्दी से एक बार रीड कर लें फिर हम आगे चलें। आप लोगों के इस कोर्स में बुक शामिल है। आइडियली तो आप लोग लेके आनी चाहिए थी, मगर अगर नहीं ला सके तो आज स्लाइड से पढ़ लें, लेकिन कल से बुक ज़रूर साथ लाएं। उसका असल फ़ायदा ये होता है कि आप नोट कर सकते हैं। सर मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर अगर आपने इस जुमले के साथ नोट कर लिया ना कि 14 करोड़ पे जो है वो लग्जरी टैक्स लगेगा ऑन इंपोर्ट ऑफ मर्सिडीज, तो ये वाली स्टोरी आपको कभी नहीं भूलेगी और ये लाइन भी नहीं भूलेगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो वो नोटिंग करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहता है कि आपके पास 7 बुक हो। सर
ले सर, सर जी चलें आगे। सर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा एक तो आपको पहले बता दिया ना कि यहां पर असल मकसद टैक्स को कलेक्ट करना था मेजर, लेकिन नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। बहुत से केसेस में आप टैक्स लागू कर रहे हैं और उसमें मकसद टैक्स की कलेक्शन नहीं है, उसमें मकसद टैक्स की कलेक्शन नहीं है। सर पहली बात, टैक्सेशन इज यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर जी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यार आवाज क्लियर है वैसे अब? सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट का मतलब है मुआशरती डेवलपमेंट। सर जी अगर एक बंदा से अमीर आदमी से टैक्स वसूल करके गरीब आदमी पर खर्च किया जा रहा है, तो इससे क्या सोसाइटी डेवलप होगी या नहीं? यस और नो? तो सर टैक्स सोशल डेवलपमेंट का काम कर रहा है। सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर आपका मुल्क इकोनॉमिकली डेवलप कैसे होगा? सर जब आप इंपोर्ट को कम कर देंगे, एक्सपोर्ट को बढ़ा देंगे, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ज्यादा कर देंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स माफ कर देंगे, एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट कम हो जाएगी, आपका मुल्क इकोनॉमिकली डेवलप करेगा या नहीं? यस और नो? तो सर आप देखिए ये टैक्स हम टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस टैक्स को हम टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप हो, और हरबे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा मुल्क सोशली डेवलप हो। सर कोरोना आ गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों ने कहा बस अब हमने नहीं काम करना, हमारा कुछ बिक ही नहीं रहा। इतने में टैक्स वालों ने कहा अभी फैक्ट्रियां बंद मत करो, फैक्ट्री बंद करोगे तो इतना मुलाजिम आपके पास काम कर रहा है वो बेरोजगार हो जाएगा। सर जी होगा ऐसे या नहीं होगा? तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम आपको अगले 3 साल का टैक्स माफ कर देते। आपने गौर किया गवर्नमेंट ने कैसे टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया है? गवर्नमेंट ने किस तरह टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया है? वीक एंटरप्राइज को टैक्स एग्जेम्पशन दी है, रियायत दी है ताकि वो स्ट्रांग हो जाए, उनकी पोजीशन बेहतर हो जाए, वो बंद ना हो। सर 2 लफ्ज है, एक टैक्स एग्जेम्पशन और एक टैक्स क्रेडिट। टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है? टैक्स माफी। टैक्स एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है सर? टैक्स माफी। और टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है? टैक्स में कमी। 10 से 0 हो गया तो टैक्स माफ, 10 से 6 हो गया तो टैक्स क्रेडिट। यार मेरी बात समझ आ रही है? अगर कह दें लगेगा ही नहीं टैक्स, इसका मतलब है टैक्स एग्जेम्पशन है। और अगर कह दें आधा माफ कर देंगे, टैक्स क्रेडिट। या मेरी बात पिक कर गए हो? एक है टैक्स एग्जेम्पशन, एक है टैक्स क्रेडिट। तो भाई टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्री अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस, ये अगला पॉइंट है। लेट्स से सर मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर पाकिस्तान में पियानो की कंपनी बना रही है, 30 रुपए का कॉस्ट करता है, 50 रुपए का बिकता है। एक बंदा ये वाला मार्कर लेके चाइना चला गया, कहता है मुझे सस्ता करके ये बना दो, तो चाइना वाले ने उसको 10 रुपए का बना दिया। आप क्या करना चाहिए? 100 कंटेनर चाइना से इधर मंगवा ले और तो यहां पर पियानो की कंपनी उसको बंद कर दें ताकि लोगों को मार्कर सस्ता मिले। क्या ये करना चाहिए? या यहां पियानो की फैक्ट्री को बचाना चाहिए? वहां पर 5000 बंदा मुलाजमत कर रहा है, 5000 बंदे का रोजगार लगा हुआ है। तो फिर पता क्या करेंगे? जो बंदा पियानो का ये वाला मार्कर चाइना से मंगवा रहा है ना, उसको कह देंगे भाईजान ये 10 रुपए का तुमने मंगवाया, इस पे 20 रुपए टैक्स लगेगा। सर जी मेरी बात समझ रहे हैं? उसके लिए
उस पे टैक्स लगा देंगे। यहां पर 20 रुपए का टैक्स अगर जमा हो, असल मकसद है यहां पर डिस्करेज करना। असल मकसद क्या है? यहां पर डिस्करेज करना। जरा भाई देखिए, अगर असल मकसद क्या है यहां पर? डिस्करेज करना। किसको? मार्कर्स की इंपोर्ट को। और उसके लिए वो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे। मार्कर की इंपोर्ट को डिस्करेज करके असल हम अचीव क्या करना चाहते हैं? सर मार्कर की इंपोर्ट को डिस्करेज करके हम असल में ये चाहते हैं कि अपनी लोकल इंडस्ट्री को क्या करें? सर फैक्ट्री बंद हो जाएगी। मुल्क में अगर फैक्ट्री बंद हो गई तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस वजह से वो कहता है अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग लोकल इंपोर्ट टैक्सेस। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? यस और नो? सर ये बात कर रहा हूं। यानी टैक्स लगाने का एक मकसद था सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर पैसा तो है ही है, ऊपर हेडिंग क्या दे दी? पैसा नहीं सोचना, और चीजें सोचो। पहली चीज क्या है? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी चीज क्या है? वीक एंटरप्राइज की मदद करना। तीसरी चीज क्या है? अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना फॉरेन कंपटीशन से। सर चौथी बात, एज अ बार्गेनिंग टूल इन ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्रीज। सर यूएसए वालों ने आर्मी को चाहिए थी टी शर्ट्स। उन्होंने कहा भाई हमें टी शर्ट्स चाहिए। उन्होंने 3 मुल्कों से राब्ता किया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। इंडिया ने कहा हम आपको ये वाली शर्ट 200 रुपीस की दे देंगे। बांग्लादेश ने कहा हम आपको ये शर्ट 180 की दे देंगे। पाकिस्तान ने कहा हम आपको ये शर्ट 190 की दे देंगे। अगर क्वालिटी सेम है तो किसकी शर्ट, कौन सा बंदा, कौन सा मुल्क बिड विन कर जाएगा? अब यहां पर पाकिस्तान के एक्सपोर्टर ने कहा मैं गवर्नमेंट से राब्ता करता हूं और उन्हें कहता हूं कि अगर वो हमें 15 रुपए का टैक्स माफ कर देना तो हम बिड विन कर जाएंगे। अच्छा, अब पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने गवर्नमेंट से कहा हमें 15 रुपए की रियायत दे दें, 15 रुपए का टैक्स माफ कर देंगे तो हम ये बिड विन कर जाएंगे। सर आपने गौर किया कि टैक्स जो है वो बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल हुआ है ताकि क्या कर ले? ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर। यार मेरी बात पिक कर गए हो? 1 2 3 4 चौथी बात होगी। सर पांचवी बात, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्रेशन। सुनिएगा सर, एक आइटम थी 100 रुपए की, उस पर टैक्स लग रहा था 18 रुपए के हिसाब से 118। वही आइटम की कीमत बढ़ गई और वो हो गई 110 रुपए की, तो इस पे टैक्स कितना लगेगा? 19.8 और कीमत कितनी हो जाएगी? 129.8। सर 118 से कीमत बढ़ के किधर पहुंच गई है? 129.8 पर पहुंच गई है। अब एफपीआर वाले कहते हैं अगर अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम अवाम को रिलीफ दें और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं इसको रोकें। कैसे रुक सकता है काम? सर पता है कैसे रुक सकता है? गवर्नमेंट को चाहिए 129.8, गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट 110 रुपए की कीमत जो बड़ी सो बड़ी है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स कम कर दे। अगर गवर्नमेंट इस पर टैक्स 8 रुपए लगा दे तो सर आप गौर करें किस तरह से फायदा अचीव हो गया। सर ये देखिए, गवर्नमेंट ने जितनी अमाउंट से
कीमत बढ़ गई है, उतनी अमाउंट से टैक्स कम कर दें, तो ये टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है। सर टैक्स के टूल को इस्तेमाल किया जा सकता है किस मकसद के लिए? शाबाश। ये टैक्स के टूल को इस्तेमाल करेंगे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज और फॉर काउंटर टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई हो रही है, टैक्स का काम कम करेंगे। सर अभी रिसेंटली सेल्स टैक्स 17 से 18 हो गया है, ठीक हो गया। तो ये तो अगर टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो कीमतें बढ़ जाएंगी उल्टा। सर जी बात समझ आ रही है? सर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में 5वां पॉइंट ये था, रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर आदमी से टैक्स वसूल करें और गरीब आदमी पर खर्च करें, टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर ये हमारा अगला पॉइंट था। सर टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन। सर जी साइंस, इन्वेंशन, एजुकेशनल एक्टिविटीज, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ लेबर फोर्स होता है, लेबर फोर्स को ट्रेन करना। सर ये सारे काम करने के लिए टैक्स टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। जो इदारा ये वाला काम कर रहा है इस पर टैक्स नहीं लगाते, तो टैक्स को टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रमोट किए जाएं ये वाले काम। टू इम्प्लीमेंट लॉज विच एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट या बिजनेस। सर ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाए जो एलिमिनेट कर दें डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स। इसका क्या मतलब है? सर अब पहले ये पता चलेगा, यार ये प्राइस नहीं होना चाहिए था। यहां पर आप अपने बुक में देखिए प्राइस लिखा हुआ है, सर जी जरा देखिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है पता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है मुख्तलिफ बंदों से, मुख्तलिफ मार्केट से एक ही प्रोडक्ट की मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करना। गुलबर्ग में रेट हो रहा है, इचरे में रेट हो रहा है, प्रोडक्ट एक ही है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये कह ले लाहौर में रेट हो रहा है, कसूर में रेट हो रहा है, प्रोडक्ट एक ही है। सर जी इसको कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा था, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट मार्केट्स। सर दिस इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जरा आगे चलते हैं। टू डिस्करेज सर्टन एंड, जी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? सर जी लाहौर में एक चीज बेची जा रही है 100 रुपए की, उस पर टैक्स लगता है 18 रुपए, तो वो हो जाती है 118 की। यही सेम चीज मुल्तान में बेची जा रही है 110 रुपए की, इस पर टैक्स लगता है 19.8% और ये हो जाती है 129.8 की। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट है, यस और नो? अब काम क्या करेंगे? टैक्स कैसे अपना रोल प्ले करेगा? सर टैक्स वाले कहते हैं इसकी अमाउंट को टैक्स 8 रुपए कर दो और कीमत 118 हो जाए। यार यही सेम एग्जांपल मैंने अभी इन्फ्लेशन के लिए भी दी थी। और सर जी मेरी बात समझ आ रही है? एलिमिनेट कर देंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अमंग वेरियस एलिमेंट्स इन द मार्केट और बिजनेस। टू डिस्करेज सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर। सर जी सिगरेट एक अनडिजायरेबल सेक्टर है, उसको गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है। सर पाकिस्तान में जिस किस्म के टैक्स किसी प्रोडक्ट पे लग सकते हैं वो सिगरेट पे लगे हुए, ठीक है। असल मकसद क्या है? उसको, उसकी कंजम्पशन को डिस्करेज करना। तो सर सर्टन अनडिजायरेबल सेक्टर्स और एक्टिविटी पर उसने क्या कर दिया, कुछ आइटम्स ऐसी हैं 17% टैक्स था, अभी रिसेंट लॉ चेंज में उन पर 25% कर दिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या सर उनकी वो अनडिजायरेबल सेक्टर, उन पर टैक्स बढ़ा दिया। तो सर अगर आप
किसी प्रोडक्ट को एनकरेज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो टैक्स क्रेडिट देते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स देते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोडक्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं? टैक्स बढ़ा देते हैं सर, टैक्स रेट इंक्रीज कर देते हैं सर। ठीक हो गया सर? सॉरी, कुछ चीज ऐसी है ना, मिसाल के तौर पे कोको कोला है, बहुत फायदेमंद चीज तो नहीं है, मैं भी वही बता रहा हूं। सिगरेट की बात भी कर लें, एक चीज है मिसाल के तौर पर उन्होंने चर्च पे बैन की हुई है, वो चीज की नौयत है ना कि वो चीज कितनी ज्यादा उस पॉइंट पर है कि उसको अलाउ किया जाए या ना अलाउ किया जाए। सर समझ आ रही? जिससे बाकायदा शरीहत बहुत ज्यादा नुकसान है, उसको हमने बिल्कुल वो कर दिया। तो अब इसको जो है इसको अलाउ किया हुआ है, मगर ये कोई बहुत एनकरेजमेंट वाली बात नहीं। अभी 2-3 दिन पहले बल्कि परसों कैंटीन की बात हो रही थी, तो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कैंटीन में जो बच्चों के लिए कैंटीन होगी इंस्टीट्यूशन में, उसमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं होंगे। दोबारा आगे में, हाँ, अब ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाली बात है, बुनियादी तौर पे ये किसके लिए है? डिस्करेज करने के लिए। रेट 25% कर दिया, किस लिए किया गया? डिस्करेज है, डिस्करेज करने के लिए। सर जी मेरी बात समझ आ रही? चीज की नौयत ऐसी है नहीं ना कि आप कहेंगे उसको बिल्कुल बैन कर दिया जाए। तो कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जिनको बैन करना है, लेकिन कुछ आइटम्स बैन करने जितनी नुकसानदेह होती नहीं है सर। सर गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करके क्या करना है? ये भाई ने सवाल किया और सवाल इनका ठीक है। सर अगर गवर्नमेंट टैक्स क्रेडिट देगी तो गवर्नमेंट का तो नुकसान है, लेकिन सर गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करके क्या करना है? मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम करना है। तो अगर एक बंदे ने वैसे ही मुल्क की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है तो उससे टैक्स क्रेडिट दे दे, बात एक ही है। वो जैसे कि पहले उससे पैसा लेके खुद डेवलपमेंट करें, वो उसे क्या देते तुम्हें टैक्स में रियायत दे देंगे, तुम करो डेवलपमेंट, शाबाश। सर एक बंदा फ्री अस्पताल बना देता है, गवर्नमेंट उसको टैक्स एग्जेम्पशन देती है कि तुम पे कोई टैक्स नहीं, बजाय इसके कि पहले उस अस्पताल बनाने पर उसे सारा टैक्स वसूल करे और बाद में खुद खर्च करे लोगों की फलाह बहबूद के लिए। वो फलाह बहबूद का काम करे, उसको सपोर्ट कर दे। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है। मुल्क अल्टीमेट मकसद तो मुल्क की डेवलपमेंट है ना। ये टैक्स पूरे का पूरा जो लग रहा है, असल में मकसद क्या है? डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर आखिरी पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी? सर हमारे मुल्क में एक मेजर मसला यह है कि लोग अपनी इनकम को शो नहीं करते। लोग अपनी सही इनकम शो नहीं करते। जो 10 लाख कमा रहा है वो कह देता है कि ना मैं तो 18,000 रुपया कमा रहा हूं। यानी जाहिर बात है जब झूठ बोल रहे हैं तो टका के बोल रहे हैं फिर। तो ये एक पॉइंट है, लोग अपनी इनकम शो नहीं करते एफबीआर को। उन्होंने ये बात कही कि अगर आपने ट्रांजैक्शन की अदर देन बैंकिंग चैनल तो हम आप पे टैक्स लगा देंगे। सर जी जब आप कोई ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए करते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है। जब कोई ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं करते, कैश में करते हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड होता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कहा आप जो ट्रांजैक्शन बैंकिंग चैनल के जरिए, आप जो पैसे वसूल करें बैंकिंग चैनल के जरिए वो तो ठीक, लेकिन जो पैसे आप कैश में वसूल करेंगे हम उसको इनकम ट्रीट कर देंगे और उस पर टैक्स लगा देंगे। तो गवर्नमेंट कहती है हम चाहते हैं इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, आप अपनी इनकम को शो करें, वो कागजों में आए आपकी इनकम, वो आप एफबीआर के सामने प्रेजेंट करें। आप अगर अपनी इनकम छुपा रहे हैं, आप अगर अपनी इनकम छुपा रहे हैं तो सर
उसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन की, अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन किया, आपके पास पैसे आए, हम इसको क्या समझेंगे, हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में इस पर टैक्स लगा देंगे। तो गवर्नमेंट डिस्करेज करती है कैश में ट्रांजैक्शन को। हाँ, इस पर बड़ी डिटेल में बात चैप्टर नंबर 10 में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जी भाई, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है? अच्छी बात की तो कुछ बात इस पर मजीद कर लेते हैं। अब जरा सुनना, एक बंदा है जिसने एफबीआर को शो किया है कि मेरे पास टोटल असासे 10 लाख के 2022 में, और 2023 में उसने कहा है मेरे पास इस साल में मैंने कमाया 5 लाख। एफबीआर वालों ने जब रिकॉर्ड देखा है तो उन्हें पता चला है कि इस बंदे ने 70 लाख रुपए की गाड़ी ली है। नहीं, तो एफबीआर वाले कहते हैं भाई आपके नाम ये गाड़ी है? कहते हैं हाँ जी है। कितने की? 70 लाख की। आप तो कहते थे मेरे पास टोटल साथ से ही 10 लाख के हैं और मैं तो कुछ कमाया ही नहीं, मैंने तो इस साल में कमाया ही 5 लाख है, ये 70 लाख की गाड़ी कहां से आ गई? मेरी बात समझ आ रही है? अब इस केस में नॉर्मली ऐसा होता है, ट्रांजैक्शन हुई होती है सारी कैश में, लेकिन जब प्रॉपर्टी वो खरीद लेता है या गाड़ी खरीद लेता है तो उसका इंतराज जो है वो जब सारे डिपार्टमेंट्स में होता है सरकारी में, तो साथ एफबीआर को भी इंफॉर्मेशन जाती है, उससे वो बंदा पकड़ा जाता है। फिर वो कह देता है कि जनाब आप ये, इसका मतलब वो कहता है फिर अल्टीमेटली उसे ये कहना पड़ता है कि ये कुछ कैश में ट्रांजैक्शन हुई थी, ये उसके हवाले से है, या मैंने अपने दोस्त से लोन लिया था, ये वो है। तो कहते हैं आपने कैश में क्यों लिया? हमने तो आपको बताया था कि कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करनी। अब चूंकि आपने कैश में की है तो जनाब हम यही समझेंगे कि ये 55 लाख रुपए असल में आपकी इनकम थी जो आपने हमसे छुपाई, और इस पर क्या कर देंगे? टैक्स लगा देंगे। यहां पर इस 55 लाख पर टैक्स लगाने का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं था, इस चीज को इंश्योर करना था कि जो भी ट्रांजैक्शन की जाए वो बैंकिंग चैनल के जरिए की जाए। अगर कोई ट्रांजैक्शन अदर देन बैंकिंग चैनल की जाएगी तो वो इनकम ट्रीट की जाएगी और टैक्सेबल होगी। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर मकसद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। सर अगर आप इनकम कमा रहे हैं, बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन थोड़ी सी की है, ज्यादातर ट्रांजैक्शन कैश में कर दी है, लेकिन जब बाद में आप एसेट लेंगे तो उस एसेट को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, उस एसेट का बता नहीं सकेंगे कि पैसा कहां से आया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये असल प्रॉब्लम हो जाती है। ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है, असल मकसद ये कि ट्रांजैक्शन सारी किस तरह करो? कैश में करो, कैश में ना करो, सॉरी जी भाई, बैंकिंग चैनल के लिए। बैंकिंग के जरिए जब ट्रांजैक्शन होगी तो वो कहेगा जी मेरी इतनी सेल है, इतने खर्चे हैं, 10 लाख की मेरी सेल है, 8 लाख के मेरे खर्चे हैं, बकाया 2 लाख मेरी इनकम है, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन कैश जितने पैसे वसूल हुए सारी इनकम है, उसमें से कोई खर्चे कुछ माइनस नहीं। सर जी बिजनेस करते हैं तो खर्चे भी होते हैं ना, लेकिन अगर आपने कैश में ट्रांजैक्शन की तो खर्चे कुछ नहीं, जितनी अमाउंट थी सारी की सारी क्या ट्रीट कर ली जाएगी? इनकम। सर आगे आ गया, टैक्सेस कैन बी यूज्ड इन मैनी डिफरेंट वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, सम एग्जांपल्स आर एज अंडर। अब अगला पॉइंट आ गया डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एक स्टोरी सुनाता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। सर जी उस 10 साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब लाहौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपने साथ मुशीर से कहा यार बड़ी ज्यादा धुआं हो गया लाहौर, सड़कों भी बहुत ज्यादा रश हो गया। वो मुशीर ने कहा सर जी इतने ऐसा 5 बजे का टाइम है ना, सारी फैक्ट्रियां ਨੂੰ छुट्टियां हुई हैं, फैक्ट्री वाले ने छुट्टी दी है, सारे रश उस चीज का है।
रश इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री में छुट्टियां हुई हैं, फैक्ट्री में छुट्टी हुई है, इस वक्त 5 बजे का टाइम है। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्यों ना हम लाहौर से सारी फैक्ट्री ही किसी दूसरे इलाके में मुंतकिल कर दें, ताकि हमारा लाहौर थोड़ा खुला भी हो जाए और ट्रैफिक जैम भी खत्म हो जाए। लो जनाब, इतने में उसने अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने बात की। उन्होंने 2 दिन बाद एक जगह दिखाई। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा सारी लाहौर की फैक्ट्री वालों को नोटिस दो कि सारी फैक्ट्रियां इधर शिफ्ट कर दें, सारे फैक्ट्रियों के मालिक अपनी फैक्ट्री इस जगह पर शिफ्ट कर दें। वो लाहौर से तकरीबन 20 किलोमीटर था। जब इन्होंने नोटिस भिजवाए तो फैक्ट्री मालिक कहे हम क्यों उधर आए, हम तो नहीं उधर आएंगे, हम इधर ही अपना काम करेंगे। तो टैक्स के बंदे ने मशवरा दिया, सर जी आप इन्हें कह दें 5 साल तक टैक्स माफ, जितना भी यहां कारोबार करोगे अगले 5 साल में आपको यहां पर टैक्स अदा। सर आपने गौर, वो सारे फैक्ट्री वालों ने सोचा यार ये तो बड़ी कमाल ऑप्शन है, और वो सारे किधर चले गए, शिफ्ट होके उस जगह चले गए। आज उस एरिया का नाम सुंदर इंडस्ट्रियल एरिया है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? आपने गौर किया कि टैक्स ने कैसे हरबे के तौर पे काम किया है ताकि किसी एरिया को डेवलप किया जा सके। सर जी ये असल में टैक्स काम करता है। टैक्स के जरिए हम एरिया को इकोनॉमिक जोन या फ्री जोन करार दे देते हैं। जो बंदा भी यहां पर फैक्ट्री लगाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उस एरिया को ये दे दिया, टैक्स इंसेंटिव दे दिया बिजनेसमैन को, ताकि वो अपने फायदे को और अपनी जरूरत को क्या करे, अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर दे किसी दूसरे एरिया में। जिस एरिया में इंडस्ट्री शिफ्ट होगी वहां पर लोगों को नौकरियां मिलेगी, यस और नो, वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन करने वालों को भी काम मिल जाएगा, और वहां और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी अंडर डेवलप्ड एरिया में। वो एरिया जहां पर बस्तियां थी आज वहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। सर जी मेरी बात पिक करें, ये सर पॉइंट है। तो गवर्नमेंट जो है वो फ्री जोन और इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर करके बिजनेसमैन को इंसेंटिव दे देती है कि अगर आप ऑप्ट कर लें बिजनेस कंसर्न्स को तो अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी इन द अंडर डेवलप्ड एरियाज। हैं हम नहीं, अब तो करंट एम्प्लॉयज कौन छोड़ते हैं, उसको साथ वहां पर जॉब मिलेगी वहां पर, फिर उनको वो ये देखते हैं ना कि हमें फायदा कितना हो रहा है। अब अगर बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है तो हर एम्प्लॉय को 10-10 हज़ार रुपया साथ वो दे देंगे ट्रैवलिंग अलाउंस, तो वो उधर शिफ्ट कर देंगे। सर जी अमीर आदमी से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना और गरीब आदमी से कम टैक्स कलेक्ट करना ताकि डेवलपमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके टैक्स को। सर लग्जरी आइटम की इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स है, और वो आइटम जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है अगर उसको इंपोर्ट करी जा रहे हैं तो उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा। सर हाई कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसकी बात करें। सर टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी डोनेशन टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटीज। सर जी वेलफेयर एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए जो टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा चैरिटी और डोनेशन पर। अब सुन लीजिए, एक बंदा है जिसने शौकत खानम बनाया है। हम शौकत खानम इदारा जिसने बनाया है वो इससे जो काम कर रहा है, जो पैसे जनरेट हो रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगी। और जो बंदा शौकत खानम को डोनेशन देगा उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? जो डोनेशन देने वाला बंदा है उसको टैक्स क्रेडिट मिलता है, और जो एजुकेशनल या चैरिटी वाला इंस्टीट्यूशन है उसे टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है। एक बंदा लंगर खाना बना लेता है, एफबीआर से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन बनाता है, वो हर रोज 10,000 बंदे को खाना खिला रहा है। अब वो जो पैसे, अब जो लोग उसको डोनेशन देंगे उस पर क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और वो इदारा जो लंगर खाना है उसको वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर टैक्स एग्जेम्पशन होगी, किसी किस्म का कोई टैक्स। लो सर
अगली बात, टैक्स इंसेंटिव फॉर एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट एग्रीकल्चर। सर अपना पाकिस्तान जो है ना, है तो एग्रीकल्चर मुल्क ही ना, तो भाई जो एग्रीकल्चर मुल्क है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कहा है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। यही वजह है कि लोग आमों के बाग बनाते हैं और अंगूरों के बागात जो बनाए जाते हैं, वो मेनली उसकी थीम यही होती है कि जनाब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर। सर ये सारी डिस्कशन आपके साथ हो गई, जरा आ जाइए E1 पर। E1 सर ये आ गया। E1 की अगर हम बात करें, टैक्स के लॉज कौन से हैं, ये आपको सवाल पूछा हुआ है और आपसे बताया, आपको ये कहा कि बताएं इसका मकसद क्या है। ठीक हो गया सर? देखिएगा, एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। यार ये भी पढ़ाया आपको। अगर नॉन बैंकिंग चैनल है, अगर अदर देन बैंकिंग चैनल के जरिए जो भी अमाउंट वसूल किया आप उसको इनकम ट्रीट किया जाएगा। इसका असल मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर। सर दिस इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मूवेबल एसेट्स ऑफ द टैक्स पेयर जो है, ये टैक्स लॉ है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सर मूवेबल एसेट यानी गाड़ी, अमीर बंदा जो है उसके पास गाड़ी है, उससे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके गरीब बंदे पर खर्च कर देना। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड, वो जो BMW थी सर, मकसद क्या था? रिड्यूस द इंपोर्ट ऑफ अननेसेसरी गुड्स, क्रिएट गुड। यार बैलेंस ऑफ ट्रेड का तो पता है ना। अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर खर्चा जो है, यानी उसने कहा है कि खर्चा करें रिसर्च और डेवलपमेंट पे। टैक्स वाले इजाजत देते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना खर्चा करना चाहते हैं करें। इसका असल हदफ क्या है? रिसर्च और डेवलपमेंट को क्या करना? प्रमोट। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगाना। क्यों? सर आप गौर कर रहे हैं, अगर इनकरेज करना चाहते हैं तो टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, टैक्स एग्जेम्पशन दे रहे हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, और अगर डिस्करेज करना चाहेंगे तो क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। सर एक और बात बता दूं, अगर कुछ भी ना समझ आए तो एक आखिरी हल तो हमारे पास है, पैसा तो आ रहा है ना। रेवेन्यू जनरेशन तो लास्ट फाइनल पत्ता आपने अपनी जेब में ये जरूर रखना है। अगर कुछ ना समझ आए तो रेवेन्यू जनरेशन तो होगा। अब वो कहते हैं जनाब टैक्स ऑन सैलरी, सैलरी इनकम। अब सैलरी इनकम पर टैक्स लग रहा है तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कि सैलरी पर टैक्स लगा रहे, नौकरी ना करो, घर बैठो, ये तो नहीं हो सकता। तो सर असल में टैक्स ऑन सैलरी इनकम का असल ऑब्जेक्टिव क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। तो सर रेवेन्यू कलेक्शन जहां पर कुछ ना हो, जहां पर तो टैक्स में कमी आ रही है, वहां पर तो क्लियर है कि उस चीज को प्रमोट किया जा रहा है। जहां पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है या टैक्स लगाया जा रहा है, वहां पर देखना पड़ेगा। बाज़-औक़ात मकसद डिस्करेज करना होता है, और अगर कुछ ना हो तो कम से कम रेवेन्यू कलेक्शन तो है ही। सर टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस। सर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को डोनेट करने को प्रमोट करें तभी टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, यस और नो? सर जी आगे देखिएगा, टैक्स एग्जेम्पशन प्रमोट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, टैक्स ऑन सैलरी इनकम। यार मुश्किल तो नहीं है, आ जाओ। लो सर निकालें कागज पेंसिल सर।
आपको क्लियर नजर आ रहा है? नहीं क्लियर नजर आ रहा? लाइट इसकी वजह से, इसकी वजह से। अब जी भाई, किस भाई ने सवाल पूछा है जी? मैक्सिमम कितनी अमाउंट रहती है बैंक में जिस पे टैक्स लागू होता है? मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती। नहीं, मतलब कि कोई अमाउंट होगी, लिमिट होगी, उस पे टैक्स लागू होगा। कम से कम किस पर होगा ये सवाल है। स्लैब रेट्स इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। अगर बिल्कुल फौरी पूछना चाह रहे हैं तो इनकम टैक्स की बात करूंगा तो सर 6,50,000 रुपया पर मंथ जिसकी इनकम है उससे ज़्यादा वाले पर टैक्स लगता है। 50,000 वाले तक पे कोई टैक्स नहीं है इनकम टैक्स। हम यहाँ पर जिस टैक्स की बात कर रहे हैं ये ओवरऑल टैक्स है, ये इनकम टैक्स नहीं है सिर्फ। जी सर जी, state one objective of tax laws in each of the following cases: high tax rate on high income। जी भाई सर, अमीर जिसकी इनकम ज्यादा है अमीर आदमी है ना। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर आदमी पे ज्यादा टैक्स, गरीब आदमी पर कम टैक्स। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, डिस्करेज द इंपोर्ट ऑफ luxury goods, create good balance of payment, good balance of trade। yes, tax carried on donation to approved institutions, अभी किया है ना सर। tax carried on investments, सर इन्वेस्टमेंट पर अगर वैसे ये पहले था, अभी तो ये इन्वेस्टमेंट पर जो टैक्स कैड था वो खत्म हो चुका हुआ है, ये अपडेटेड नहीं है फाइल, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस था। ये वाला बुक में नहीं है ना, अपडेटेड फाइल दीजिए। इस क्लास में तो मेरा ख्याल है बिल्कुल भी मसला नहीं है, ठीक है। लो सर, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इस पर पहले मिलता होता था, पिछली से पिछली बार पास पेपर का था, हमने ऐसे ही ऐड कर दिया, मगर इसको हमने बुक में चेंज किया, यहां पर भी काट दीजिए। टैक्स क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, सर जी डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन क्या है असल में? सर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी है ना सर। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, सर यहां पर अगर इनकम पर टैक्स लग रहा है इंडिविजुअल और कंपनीज पर तो एक ही मकसद नजर आता है और वो क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। सर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, डॉक्यूमेंटेशन, सर ये तीसरी बार आ रहा है सर। सर जीरो रेटिंग, सेल्स टैक्स पे एक्सपोर्ट पर जीरो रेटिंग मिलती है तो ये क्या होगा? एनकरेज करना एक्सपोर्ट्स को। और सर ये सारी बात समझ आ गई है? सर जी जो पीछे वाले लोग बैठे ना वो ज्यादा इजी हो गए हैं। सर जी एक होम असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, जरा क्वेश्चन नंबर 9 नोट कर लीजिए, बल्कि अभी कर लें सर, घर में तो आप बहुत पढ़ते हैं मुझे अंदाजा, जल्दी से कर लें सर, अभी टाइम है। सर ये भी कर लीजिए, भी टाइम है सर।
सर जी कुछ तो करें, कागज पेंसिल कर लेते यार। जी भाई। नहीं नहीं नहीं, सर अभी तक नहीं निकला रजिस्टर, पेन ढूंढ रहे हैं। मैं समझा बाल्टी में जो पानी आ रहा है उसको निकालने लगे हैं। जल्दी करो यार। ये जो बच्चे बुक के लिए बाकी बच गए हैं, उनको क्या आईटी रूम से बुक दें कि इधर ही बाहर रख के दें? यहाँ से इधर ही बाहर रख, इधर ही बाहर रख के दें। इस क्लास के फौरी बाद आप लोग जब बाहर जा रहे होंगे तो आप लोग अपनी बुक्स कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने उन्हें यही कहा है कि अभी बच्चे निकल रहे होंगे तो साथ के साथ बुक कलेक्ट करते जाएंगे। सॉरी, व्हाट्सएप ग्रुप का भाई कुछ किया है? एक ना जल्दी से पेपर उतार के ना आप लोग यहाँ से करते एक पेपर ना यहाँ से फ्लोट कर दें, नेम, CRN और फ़ोन नंबर। जल्दी करते हैं ज़रा, बस ये वाला पेज जल्दी से घुमा दें। यहाँ से सर जी आप भी एक पेज, ये वाला भाई के पेज आराम से उतर आएगा वो वाले का। सर एक पेज दीजिए, नेम, CRN और कॉन्टैक्ट नंबर जो आपका इस वक्त का है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। बस वहां से शुरू करते हैं। जी सर जी, सारे करने हैं, कोई रह ना जाए सर। 10 तक। और आप ये देखें, अब ये ऑटम 21 में क्वेश्चन आया हुआ है और कितने रिपीट हो रहे हैं? जी भाई, एक ना सबसे लास्ट से एक पेज चला दें, सबसे पीछे से। जी सर जी। सर जी, स्टेट वन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स लॉज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जी भाई, देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, हर तरह की इंपोर्ट को आप डिस्करेज नहीं कर सकते। आपके मुल्क में आटे की शॉर्टेज हो गई है तो आपके टैक्स नहीं रहने दो, ऐसे तो नहीं फायदा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वहां पर आपको इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। हाँ, हाई टैक्स रेट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जिसका मकसद होता है टू क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड,
डिस्करेज अननेसेसरी इंपोर्ट। सर जी मेरा पॉइंट समझ आया? डिस्करेज अननेसेसरी इंपोर्ट। इसने लग्जरी की बात नहीं की तो आप भी नहीं करेंगे। अगर आप इसके जवाब में लिखे डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी आइटम्स, तो सर वो तो लग्जरी की बात ही नहीं कर रहा, अननेसेसरी में सब कुछ आ जाता है। सर जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स, जी भाई एनकरेज करें, प्रमोट करें एक्सपोर्ट्स को, यस। तीसरा आ गया डिक्रीज इन सेल्स टैक्स रेट्स, जी भाई क्या हुआ? काउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का है एक स्टूडेंट ने। सर टैक्स को कम किया ताकि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को कम कर सकें, ये वाली बात ठीक है जी। और कोई? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात यहां पर उसने कोई ऐसा हिंट नहीं दिया, ठीक है, कि मुख्तलिफ मार्केट में प्राइस मुख्तलिफ है। सेल्स टैक्स तो थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में सेम ही है ना जी। नहीं, उसने प्रोडक्ट की बात नहीं की कि प्रोडक्ट के बारे में ये बात हो रही है। ओवरऑल इन्फ्लेशन के इफेक्ट को काउंटर किया जाएगा। सेल्स टैक्स याद रखिएगा, इंशाल्लाह आगे भी बताना है। सेल्स टैक्स से इन्फ्लेशन, सेल टैक्स का रेट बढ़ता है, तो अब 17% था तो 100 रुपए की चीज 117 की थी, अब 18 हो गए तो 100 रुपए की चीज 118 की हो गई है। कुछ आइटम्स का 25 हो गए तो 100 रुपए की चीज 125 की हो गई। तो सर महंगाई हो रही है ना सर, ये पॉइंट है सर। तो काउंटर द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विथड्रॉन बाय नॉन फाइलर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यस। यहां पर ये वाली बात करना सबसे आइडियल तो आंसर यही है। वैसे एडिशनली बता रहा हूं, उसने खास तौर पे नॉन फाइलर लिखा है, तो आप कह दीजिए कि एनकरेज करना लोगों को कि वो फाइलर हो जाए। सर इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जी भाई इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जी भाई। सर प्रमोट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज, यस। हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम, जी भाई। सर बिजनेस को प्रमोट करना, प्रॉफिट ऑन डेट, सिर्फ बैंक से इंटरेस्ट लेना उसको डिस्करेज करना, यस। इन डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल, शाबाश, ये तो सिंपल था। एनकरेज करना ऑनलाइन सेल। टैक्स क्रेडिट टू पर्सन फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, जी भाई। सर एनकरेज करना लोगों के वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करें, यानी अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट जो है उसको वो उसकी इंक्रीज है या अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए, यस। टैक्स हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स टू डिस्करेज लग्जरी आइटम, नहीं। सर मेरी बात आराम से सुनिए, लग्जरी आइटम पर हाई टैक्स रेट लगाना, शाबाश। अब जरा गौर से सुनिए, लग्जरी आइटम को डिस्करेज क्यों करेंगे आप? लग्जरी आइटम की इंपोर्ट को डिस्करेज करेंगे, दैट मेक सेंस। लेकिन अगर पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स कार बनती है तो आप उसे डिस्करेज करेंगे? पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कार बनती है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है, उसका मकसद स्पोर्ट्स कार को डिस्करेज करना नहीं है। उसका मतलब है कि ये स्पोर्ट्स कार अमीर बंदे ने खरीदनी है, अमीर बंदे से ज्यादा टैक्स वसूल कर। यार मेरी बात पिक कर रहे हो? तो इसका ऑब्जेक्टिव डिस्करेज ऑफ लग्जरी आइटम जिसने लिखा है वो गलत है। इसका ऑब्जेक्टिव बनता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी लास्ट पॉइंट। प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंड। यार मेरी बात समझ आ गई है? तो सर ये हमारी डिस्कशन है
आप में से जिन लोगों ने बुक्स नहीं ली पहले, अच्छा आज के लिए हमारा इतना ही था, इसको बोलो।